गया इस समय अखिलेश यादव स्टार है। मतलब अखिलेश यादव ने बीजेपी को मेजॉरिटी में आने से रोक दिया, यानी जिस साइकिल को आप टूटी हुई साइकिल कहते थे अच्छा। वो साइकिल सर पर दौड़ी गौरव भाटी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। हमारी 240 सीटें हैं और अखिलेश यादव की 37 सीटें हैं। स्टार अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी है स्टार, मोदी स्टार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका एक कार्यकर्ता इस बात को बोलेगा अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है, आप अपने वोटर को निकालने में कामयाब नहीं रहे। अखिलेश यादव ने तो देखा आपने कि तरह तरह की डिबेटों में अलग अलग चैनलों पर अलग अलग राजनीतिक प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के बखान गाते हैं। जो एंकर बैठते हैं वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं और प्रवक्ता बखूबी उन सवालों के जवाब देते हैं। इसी तरह की डिबेट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं DK अहिरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार MP चैनल। जैसा कि एंकरों में बेशुमार कई नाम ऐसे चेहरे हैं, कई चेहरे हैं, अंजना ओम कश्यप हों, चाहे कोई भी हो, रूबिका लियाकत हों, चाहे चित्रा त्रिपाठी हों, चाहे अपने अमीश देवगन जी हों। ये अपने जो तंत्र होता है, जो अभी मोदी गुणगान गाए जाते थे, तो इन्हीं लोगों के अधिकांश मुखारबिंद से ये गुणगान सुनने को आपको मिलते होंगे। तो अमीश देवगन जो बरहमेश शासन सत्ता की तरफ से अपने आप को उनका कुल मिला के प्रवक्ता कह लें या कुछ भी कह लें, तो इसमें कोई दो राह नहीं होगा, आपको बताएं हम। लेकिन इस डिबेट में जो अमीश देवगन जी हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बखान गाने में नहीं चूक रहे हैं। फिर क्लियर है, क्योंकि काबिले तारीफ़ है उनका जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन रहा वो तो काबिले तारीफ़ है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल अब यहाँ पर उनकी थोड़ी हमें निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष जो एंकर हैं वो उनकी लग रहा है कि वास्तव में ये अब सही जगह हैं। तो देखिए, आइए इस डिबेट में हम आपको सुनवाते हैं किस तरह से अमीश देवगन जी ने, मतलब जो अखिलेश यादव जी हैं उनका जो प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर किस तरह से उन्होंने अपने बखान किए, और जो भाटिया जी हैं, भाटिया जी ने किस तरह से इनको लताड़ा और इन्हें इनके जवाबों को इन्हीं में मतलब वो कर दिया, इनको जवाब दे दिया। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस डिबेट में। अजीज खान, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि साइकिल अब थरपट दौड़ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब घटक दलों के समर्थन पत्र भी आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव पर जिम्मेदारी थी नीतीश जी की। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से उसको बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरी देश की जनता, जिस तरह पूरे देश की जनता ने मोदी जी के इस सूत्र को कि साहब हम 10 साल में मैंने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, विश्वगुरु हम बन गए, तमाम दावे किए थे, उसको नकार दिया, उस दावा को नकार दिया। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। सवाल ये नहीं है कि सरकार बना दिया जाएगा, सरकार ये बना लेंगे, सरकार तो तोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, वो बड़ा काम नहीं है। लेकिन जिस तरह तोड़ जोड़ कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साहब कह रहे हैं कि साहब अभी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आप ही तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब तो ये स्थिति पैदा हो गई, अब की बार मिली जुली सरकार। और एक बात आपको बता दें कि जब आदत पड़ जाती है तानाशाही की, अपने साथियों का सम्मान न करने की, तो ऐसे लोग कभी भी अपने साथियों का सम्मान नहीं करते। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग सहयोगियों को साथ में लेकर चलने में असमर्थ होते हैं। और माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है अब तक कि जिसको साथ में लेकर चले उसी के पेट नहीं, पीठ में खंजर भोग दिया, पार्टी तक तोड़ दी, खत्म कर दी पार्टी को। कंचना यादव, मेरा सवाल प्रश्न बहुत सिंपल है और मैं बार बार बीच में नहीं बोलता, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। बार बार कह रहे हैं इंडिया अलायंस की अभी मीटिंग हुई, उसमें एक ज्ञापन निकल के आया, मॉरल डिफीट है नरेंद्र मोदी के लिए। मुझे बताइए कि तीसरी टर्म पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को मिल रही है, पॉइंट नंबर 1। और कांग्रेस का 240 का नंबर कब आया था लास्ट टाइम? मैंने तो बड़ा आसान सवाल आपसे पूछा, आप इतिहास की छात्र हैं इसलिए आप जानती होंगी इस बात। आपको नहीं, मैं आपको आसान सा जवाब भी दे रही हूँ कि पंडित नेहरू जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, इंदिरा गांधी जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, यहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, किसी ने नहीं कहा। इंदिरा जी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। जो चुनाव सुनिए कहा था, वो कहा था, यहाँ पर लोग भी करे, सुनिए आप सुन लीजिए, उनको देश ने डिफीट भी किया था। आप भी जानते हो इतिहास इतना, मैं भी इतना इतिहास जानती हूँ। उनको देश ने हटाया भी था, और उनके कुछ रवैये के कारण जो लोग कहते थे कि थोड़ा सा वो डिक्टेटरशिप की एक सिंगल
जो कंट्रोल करना चाह रही थी, उसकी वजह से देश ने उनको डिफीट किया था। देश ने मोरली मोदी मैं आपसे व्यूअर्स मेरे जानना चाह रहे हैं कि देखिए, आपसे मैंने 2 बार पूछा, आपने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, 240 सीटें कांग्रेस की 1991 में आई थी, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एक सिंपैथी वेव के अंदर वो सीटें आई थी। और नरेंद्र मोदी की 240 सीटें अपने बूथे पर है बीजेपी की। आपको आरजेडी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको सिंगल पार्टी की सीटें मैटर करती हैं, वो चाहे जितनी आए। आपको क्या टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती हैं? मैटर करती हैं, पार्टी की सीटें मैटर नहीं करती। एक सांसद, हमारा सवाल यही है कि एक सांसद जो है वो उसका एक अपना वैल्यू होता है, स्थान होता है। आप उसको एक सिंगल व्यक्ति पे इस देश के लोकतंत्र को केंद्रित नहीं कर सकते। और यही 2024 की पूरी लड़ाई थी साफ साफ। चलिए गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। वो कह रहे हैं कि साथियों की पीठ पे छुरा भोंका। अरे तो ये तो साथी बताएंगे ना, साथियों का सम्मान हम करते हैं तभी तो हमारे साथ हैं। आप तो अपने परिवार के सदस्यों का भी सम्मान नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बताऊं इनकी हालत क्या है। इनकी हालत ये है, ये कहते हैं कि हमें करंट लगा। अरे आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। बिहार की बात करते हैं अमीर जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें आई, हमारे घटक दल जो हैं उनकी 18 सीटें और है, कुल मिला के 30 सीटें। आरजेडी की सीटें कितनी हैं? 4। अब आप बताइए, हमारी 1/3 है, घटक दल की तो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सीटें बताई थी 400 पार। मैं आप बीच में ना बोले, अभी जी शांत कराइए, गलत बात है। फिर देखिए वही काम कर रही है, हर डिबेट में यही करती है, अभी धरने पे बैठ जाएंगे। हजारों पार्टी शांत कराइए इनको, अभी जी आप शांत करा रही है, धरने पे बैठ जाती बिहार में है। हम 9 सीटें जीते हैं सर। शांत कराइए। बिहार में 9 जीते और आप ही की कट्टी है, आप ही की कट्टी। और साथी हैं हम, साथी है, बस थोड़ा सा आपका नॉलेज में ज्ञानवर्धन कराना चाह रही थी। हाँ धन्यवाद। थोड़ा सा एक बात इन्होंने अमीर जी क्या उठाई, इन्होंने एक बात कही, मैं अपनी बात कर लूं। एक बात इन्होंने ये उठाई कि 400 बार बोला था। तो मैं कहता हूं 2014 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2019 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2024 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। और हाँ, अगर सीटों की बात है, ये देखिए 2022 में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, 111 सीटें आई। अब आप मुझे बताइए, फिर तो इनसे भी सवाल बिल्कुल देखिए, जब अखिलेश यादव की वो सीटें आई तो अखिलेश यादव से पूछा गया, इस समय अखिलेश यादव स्टार है। मतलब अखिलेश यादव ने बीजेपी को मेजॉरिटी में आने से रोक दिया। यानी जिस साइकिल को आप टूटी हुई साइकिल कहते थे अच्छा, वो साइकिल सर पर दौड़ी गौरव भाटिया। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। हमारी 240 सीटें हैं। एक मिनट अमीर जी, तर्क आपका तर्क टेस्ट करते हैं जी, आपका तर्क टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई अपने दमखम से, और अखिलेश यादव की 37 सीटें आई। स्टार अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी है स्टार, मोदी स्टार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, अब कैसी बात कर रहे हैं? आपका एक कार्यकर्ता इस बात को बोलेगा अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है, आप अपने वोटर को निकालने में कामयाब नहीं रहे। अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अजीज खान एक मिनट नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। अजीज खान है, वो बोलेंगे। अजीज खान 30 सेकंड। गौरव शांत। अजीज खान बोलिए प्लीज। सर ऑल ऑडियंस डाउन। अजीज खान 30 सेकंड। यही अहंकार तो इनको ले डूबा है। ये सर यही अहंकार ले डूबा है। ये साहब कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में, यहां समझिए कि अयोध्या। अजीज खान आपकी, तो आपने देखा किस तरह से इस डिबेट में जो अपने प्रवक्ता रहे, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का शिकस्त का मामला है, जो उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, और अखिलेश यादव जी ने उस प्रदर्शन को भी पार कर लिया जो उनको एक उम्मीद नहीं थी। प्रत्येक पार्टी अनुमान इतना बड़ा नहीं लगा रही थी कि अखिलेश यादव का इतना अच्छा प्रदर्शन रहेगा, अच्छे उनको सीटें प्राप्त होंगी। तो इस डिबेट में इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।
देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।